सपनों की छलांग शो को लेकर मैं जितनी बातें कहूँ उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, सभी चीज़ें, सभी कुछ इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि मैं क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी बात, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको थोड़ा बहुत मतलब हाईलाइट करने की बात होती है कि मतलब चलो ये है, वो है, वो है, ये है, करो इन सब बातों पे बात। और यही सेम चीज़ हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। कभी मुद्दा होता है कि लड़कियों को भी छेड़ा नहीं गया, ऐसा उन्हें क्यों लगता है, क्योंकि वो घर में कुछ बताती नहीं है। या फिर कभी मुद्दा ये होता है कि शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो वो सही है या नहीं। कभी मुद्दा ये होता है कि लड़कियों को हमेशा फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है काम के टाइम में। कभी मुद्दा ये होता है कि क्यों हमेशा लड़कियां ही सफ़र करें, लड़के सफ़र क्यों नहीं करते। तो ये सभी चीज़ें, सभी बातें हर एपिसोड में किसी न किसी तरीके से अलग अलग वे में निकल कर आ रही है। फॉर एग्जांपल आज के एपिसोड की बात करें, तो आज का पूरा एपिसोड बेस्ड था गलत रिश्ते के ऊपर, कि एक गलत फैसला पूरा का पूरा आपकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। और वो आज हुआ। मैंने आपको कल और परसों क्या बोला था कि राधिका की जो दोस्त है, उसके पास्ट में क्या हुआ तो कुछ पता नहीं। और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने वो एपिसोड स्किप कर दिया जब बताई थी, वो कहानी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नहीं, आज कहानी पूरी बताई गई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और मैं सीरियसली उस कहानी को सुनते सुनते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि सीरियसली आज भी लोग ऐसे होते हैं क्या, जो मतलब कपड़ों में कम डिटर्जेंट पड़ा तो मार रहे हैं, खाने में नमक कम रहा तो मार रहे हैं, दोबारा खाना बनवा रहे हैं। किसी ने तुम्हारी बीवी को देखा, तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो कि वो उस लड़के को रिझाने की कोशिश कर रही हो, घर पे आके तुम उसको मार रहे हो। मतलब सीरियसली इतनी ज़्यादा आज के एपिसोड में चीज़ें थी ना, और जिस तरीके से उसकी कहानी सुनने को मिली राधिका की दोस्त की, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा शॉकिंग कहानी थी। और ये शॉकिंग मुझे लग रही है, एक्चुअल में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके साथ ये होता होगा या हुआ होगा, या करेंटली कुछ ऐसे होंगे जो सफ़र कर रहे होंगे इन सब चीज़ों से, इसके बारे में किसी को पता नहीं। क्योंकि जैसा कि राधिका की दोस्त ने खुद बोला कि तेरी मम्मी तेरी दोस्त हैं, लेकिन हर एक की मम्मी इस तरीके से साथ और सपोर्ट नहीं करती। हर एक की फैमिली इस तरीके से साथ और सपोर्ट नहीं करती। ये बात चुभी, बहुत ज़्यादा चुभी मुझे, बहुत ज़्यादा। और चुभेगी भी यार, क्योंकि चीज़ ही ऐसी थी। हर एक की फैमिली सच में इस तरीके से सपोर्ट नहीं करती है, सीरियसली। और मैं बस यही कह सकता हूँ कि यार ये चीज़ अगर किसी के साथ हो रही है तो प्लीज़ टेक हेल्प। दोस्तों की लो, नहीं ले सकते तो अपने कोई भाई हो, बहन हो, उसकी लो। उनको भी नहीं बता पा रहे, जुडिशरी है, कानून है, पुलिस है, उनकी लो। अगर यहाँ पे जिस तरीके से राधिका, उसकी दोस्त जो मतलब उसके साथ रह रही थी इस समय, जो उस फ्लैट की ओनर है, उसने बोला कि अगर आपने स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को नहीं रोका तो ये चीज़ें कभी बंद नहीं होगी, हमेशा बढ़ती चली जाएगी। स्टार्टिंग में हुआ उसी टाइम फुल स्टॉप लगा दो। लाइफ में ऐसा करने की उस बंदे की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। जो फैक्ट है, सीरियसली वो फैक्ट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम होती बहुत बड़ी। बाकी भाई, एपिसोड की बात करते हैं। एपिसोड में आज मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोगों ने देखा कि वो दो लड़कियां थी, राधिका और उसकी दोस्त, जो गेट बंद करने की कोशिश, बाहर चार पांच लड़के प्लस एक गार्ड था जो गेट बंद करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे राधिका के भाई की एक बात हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि कभी भी लड़का तुम्हें कुछ कहे, छेड़े या कुछ भी करे, जोर जोर से चिल्लाने, जो वहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं उनका जो अट्रैक्शन है तुम बन जाओ। फिर कोई लड़का कोई भी कुछ तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात मुझे भाई बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये फैक्ट है, काफ़ी लड़कियों को लगता है कि मैं क्यों चिल्लाऊँ, मेरे बस की नहीं। अरे अगर नहीं चिल्लाओगे तो जो तुम्हारे साथ होने वाला है या हो रहा है,
उससे तुम बचोगे कैसे? ये चीज़ आज के एपिसोड में दिखाया कि हाँ, ये प्रूफ है कि अगर तुम्हारे साथ सच में गलत हो रहा है, सच में, तो तुम ऐसा करके बच सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके साथ कुछ होता नहीं है, ज़बरदस्ती इशू बनाने के लिए वो ये सब करती हैं, तो हम उनको तो साइड में ही कर देते हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से बात ये चीज़ें निकाली गई, मैं उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई, भाई सही में चीज़ें सही लेकर गए हैं। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आज जिस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड था, जिस तरीके से राधिका और उसकी जो दोस्त है, जो फ्लैटमेट, जो फ्लैट की ओनर है, उसने मिलकर जो उसकी जो नई दोस्त है, उसका नाम मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा क्या है, तो साथ दिया, वो कैसा था। और उसकी जो एक पहले से फ्रेंड रहती थी अपनी एक बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है, उसको जिस तरीके से वो बार-बार चुप करवा रही थी, अपने दोस्तों का साथ दे रही थी, अपने फ्लैटमेट्स का साथ दे रही थी, जिसके साथ वो पहले से रहती है, वो सब चीज़ें आपको कैसी लगी? क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थी। और जिस तरीके से वो अपनी दोस्त को सँभाल रहे हैं और उसको समझा रहे हैं, वो यार बहुत लिमिटेड जगहों पर होता है कि ऐसा कुछ देखने को मिले। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।